हरे कृष्ण। परम आराध्य गुरु महाराज तथा समस्त भक्तजनों सादर प्रणाम है। कि एक छोटा सा सुधार कि मैं महाराष्ट्र पदयात्रा नहीं, उत्कल पदयात्रा में हूँ, ओडिशा में। लगभग भुवनेश्वर से एक 130 किलोमीटर के अंतर पर है। तो यहाँ श्री निताई गौर सुंदर भक्त के चरणों में यहाँ उपस्थित हूँ और नित्यानंद की कृपा है कि उनके विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद राम की जय। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरम परम, हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। तो हम 2 दिनों में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा, श्री नित्यानंद प्रभु के भाव को हम श्रवण कर रहे थे। तो वही नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ जब विचरण करते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहा गया है, जीवरे भाग्य अवनी विहरे दुई भाई, भुवन मोहन गौरा चांदनी ताई। अवनी अर्थात इस भूमंडल का भाग्य उदय हुआ जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ विचरण कर रहे हैं। कलियुगे जीव जत छिलो अचेतन, हरिनामामृत दिया करिलो चेतन। कलिकाल के जीव जो मृत प्राय हो चुके थे, अचेतन हो चुके थे, हरिनामामृत प्रदान करके श्री गौर निताई उनको जीवित कर रहे हैं। हे न अवतार भाई कभू सुनी नाई, पात की उद्धार कैला घरे घरे जाई। ऐसे तो अवतार कभी सुना नहीं गया जो घर जा रहे, पतितों का उद्धार कर रहे हैं, दुष्टों का घर पर जाकर उनका उद्धार किया जा रहा है। हे न अवतार भाई नाही कोन युगे, कोन अवतार है न पापीर पाप मागे। किसी युग में किसी पापी के पाप को मांग कर स्वयं कर रहे हैं। ऐसा यह अद्भुत विलक्षण अवतार माना। रुद्र अंगे प्रिया प्रहार, जाची प्रेम दिया तार करिला उद्धार। और तो और श्री नित्यानंद प्रभु की ऐसी महिमा है, रुधिर पड़िल अंगे करिया प्रहार। उनके अंग पर प्रहार किया, उनका रक्तपात करवाया, परंतु जिसने रक्तपात करवाया उसी को कृष्ण का प्रेम प्रदान किया है श्री नित्यानंद राम ने। नाम प्रेम सुधाते भरिलो त्रिभुवन, एकला वंचित भेल एदास लोचन। संपूर्ण तीनों लोकों को जिन्होंने नाम से भर दिया है, ऐसे श्री श्री गौर निताई है।
तो गौरनिताय नित्यानंद प्रभु का भाव जो है उसको बतलाया जाता है। कैसा भाव है? गौरा पे में गरा गरा नीतई आमार अरुण नयने बहे सुरधुनि धार। श्री चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम में मत्त है, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु गौर प्रेम में मत्त है। निरंतर उनके नयनों से, नेत्रों से, अरुण नयन से, लालिमा युक्त जो नेत्र है उससे निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। विपुल पुल कावली शोहे हेम गाय गजेंद्र गमने हेली दूली चली जाय। सदैव उनका शरीर रोमांचित रहता है और हेम गाय, और बहुत स्वर्णिम उनकी कांति है। और नित्यानंद प्रभु जब डोलते हुए चलते कैसा अनुभव होता है? गजेंद्र गमने हेली, जैसे कोई मत्त हाथी डोलते हुए चल रहा है, वैसे नित्यानंद प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। पति तेरो निरखिया दुबाहु पसारी कोरे करी सघने बोलाए हरि हरि। जैसे आप बहुत सुंदर चित्र में भी देख रहे हैं, पति तेरा निरखिया। विशुभ से हम जब पदयात्रा में चलते तो निताई गौर सुंदर भी अपने हाथों को एक हाथ आगे बढ़ाया हुआ है और एक हाथ ऊपर है, तो दो बाहु पसारी, दोनों अपने हाथों को फैला दिए। किस लिए? कली काल के पतित जीवों को देखकर कोरे करी सघने बोलाए हरि हरि, और सभी को आलिंगन कर रहे हैं और सभी को हरि हरि कहलवा रहे हैं। ए मोनो दयार निधि के होइबो आर नरहरि अधमे तारिते अवतार। इनके जैसा दया का सागर कौन होगा? नरहरि ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, नरहरि अधमे तारिते अवतार। वास्तविक मेरे उद्धार के लिए ही श्री नित्यानंद प्रभु आए हैं। इस तरह लोचन दास ठाकुर, नरहरि, सभी भक्त नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं। तो वे नित्यानंद प्रभु की कई लीलाओं को हम श्रवण कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः मैं कुछ लीलाएं जो सदैव श्रवण न की रहा था। पहले मन में बहुत अधिक उत्कंठा थी कि मैं बाल लीला का वर्णन करूं, फिर मैंने कहा स्किप किया जाए। फिर मैंने कहा कि नित्यानंद तीर्थाटन का वर्णन किया जाए। नित्यानंद तीर्थाटन का वर्णन को श्रवण करके बताया जाता है कि प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और अंततः नवद्वीप की लीला भी थी, परंतु फिर मन अंतिम भाग में ही अटक गया। तो देखते हैं कितना हम कह पाएंगे, क्योंकि यह अभी लीला को जो हम वर्णन कर रहे हैं, ऐसे केवल इसी लीला का वर्णन करना हो तो कम से कम 7 दिन की कथा चाहिए। कैसे श्री नित्यानंद प्रभु जीवों का उद्धार किए हैं, नित्यानंद प्रभु का जो कारुण्य है उसको प्रकाशित किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए हैं, और सन्यास लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में वास करने लगे हैं, बंगाल के सभी भक्त वहां पर आने लगे। सभी भक्त वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु से रथ यात्रा आदि में भाग लेने लगे हैं। और तब बतलाया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मिलते हैं और उनसे कहते हैं, ए मत प्रभु सर्वभूत्य कोरी संगे निरवधि गौरांगे न संकीर्तन रंगे। इस प्रकार से नीलाचल धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन में सभी भक्तगण भाग ले रहे थे। जत जत उदासीन श्री चैतन्य दास सभे करी लेन आसी नीलाचल वास। विशेष रूप से जो वैरागी थे, विरक्त जीवन को स्वीकार किए थे, सन्यासी थे, बाबा जी थे, ब्रह्मचारी आदि थे, वे सभी नीलाचल में आके वास किए। चाहे गदाधर हो और अन्य गोविंद है, स्वरूप दामोदर है, तो वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे।
और वहां पर नित्यानंद प्रभु भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे। नित्यानंद महाप्रभु परम उद्दाम, सर्वनीलाचले भ्रमे महाज्योतिर्धाम। नित्यानंद प्रभु परम भाव में वेश रहे, परम भावावेश में रहते थे और बहुत ही उनका सुंदर तेजोमय स्वरूप था। नीलाचल में विचरण कर रहे हैं। कैसा उनका भाव है? निरवधि परानंद रसे उन्मत्त, लखिते ना पारे के हो अविज्ञात तत्व। निरंतर उस परम आनंद के रस में डूबे हुए रहते थे। कोई भी उन्हें जान नहीं पाता था, कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था उस जगन्नाथपुरी में। सदाई जपेन नाम श्री कृष्ण चैतन्य, स्वप्ने नाहिक नित्यानंद मुखे अन्य। नित्यानंद सदैव श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे ही नाम का उच्चारण करते थे। कैसी उनका चैतन्य महाप्रभु भाव था? जेन रामचंद्र लक्ष्मण रतिमती, सेई मत नित्यानंद श्री चैतन्य प्रति। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी राम जी के प्रति भाव रखते थे, नित्यानंद प्रभु का भाव भी वैसा ही था। नित्यानंद प्रसादे से सकल संसार, अद्यापि गाय श्री चैतन्य अवतार। वास्तविक चाहे वृंदावन दास ठाकुर हो, चाहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, चाहे लोचन दास ठाकुर हो, चाहे नरहरि सरकार हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जगत में गाया जाता है। हे नमोते महाप्रभु चैतन्य निताई, नीलाचले वसति करे न दुई भाई। इस प्रकार से नीलाचल में दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रह रहे थे। तो एक दिन की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बात करने लगे हैं। एक दिन श्री गौर सुंदर नर हरि, निवृत्ते बसिला नित्यानंद संग करी। एकांत में श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि नित्यानंद प्रभु को लेकर गए हैं, उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया है और श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महामती, सत्वरे चलह तुम्ही नवद्वीप प्रति। हे नित्यानंद, तुरंत तुम नवद्वीप की ओर प्रस्थान करो। क्यों जाना है? प्रतिज्ञा करिया आची आमी निज मुखे, मूर्ख नीच दरिद्र भसावो प्रेम सुखे। श्री चैतन्य महाप्रभु, मैंने इस अवतार में प्रतिज्ञा ली है, पतित पावन हेतु तव अवतार। समस्त पतितों का, मूर्ख का, नीच का, दरिद्र का, सभी को मैं केवल उद्धार नहीं करूंगा, कृष्ण प्रेम में डुबा दूंगा। तुमियो था किला यदि मुनि धर्म करी, आपन उद्दाम भाव सब परिहरी। और तुम यहाँ पर एकदम मुनियों का धर्म, मौन धर्म, वैराग्य धर्म को लेकर से बैठे रहोगे भजन करने के लिए, रस आस्वादन के लिए, तो फिर कैसे सबका उद्धार होगा? तो कृपया इस भाव का त्याग करो तुम। तबे मूर्ख नीच जत पतित संसार, बोल देखी आर के बा करीब उद्धार। इस संसार के जो अत्यंत मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, नीच लोग है, पतित है, ऐसे का उद्धार वास्तविक तुम्हारे बिना कौन कर सकता है? भक्ति रस दाता तुम्ही संबरिले, तबे अवतार वा की निमित्त करिले। अगर तुम अपने इस करुणा को प्रकाशित नहीं करोगे, तुम केवल यह नीलाचल में रहोगे, वास्तविक हे नित्यानंद तुम भक्ति रस के दाता हो, कैसे फिर मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होगा? एते के आमार वाक्य यदि सत्य चाहो, तबे अविलंबे तुम्ही गौड़ देश जाओ। अगर मेरे इस वाक्य को सत्य करना चाहते हो, मैं पतित पावन हूं, तुम सिद्ध करना चाहते हो, तो बिना देने के तुरंत तुम नीलाचल से गौड़ देश चले जाओ। मूर्ख नीच पतित दुखित जत जन, भक्ति दिया कर गिया सबार मोचन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए कि सभी का उद्धार तुम्हें करना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? मूर्ख, नीच, पतित, दुखित, सबका, सभी को भक्ति प्रदान करनी है।
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा है तो नित्यानंद प्रभु प्रस्थान किए। यह वृंदावन दास ठाकुर के वचन है। ऐसे वचन कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं, जहां पर बतलाया जाता है, नित्यानंद कहे प्रभु सुनह श्रीपाद, एयामी मागी तुम्ही करह प्रसाद। हे श्रीपाद, हे नित्यानंद, मैं तुमसे एक अनुरोध कर रहा हूं, कृपया उसको स्वीकार करो। क्या अनुरोध है? प्रतिवर्ष नीलाचले तुम्ही ना आसीबा, गौड़ रही मोर इच्छा सफल करीबा। आगे से खबरदार, तुम अगर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में उत्सव में भाग लेने आ गए तो तुम्हें जगन्नाथपुरी में आने की आवश्यकता नहीं है, तुम बंगाल में रहो, गौड़ देश में रहो। तो यहाँ पर मैं चैतन्य चरितामृत के शब्दों को पुनः क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द मैं पढ़ना चाहता था। तो वहां पर वे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बतला रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि इस पतित कलयुग में एकमात्र प्रभावी औषधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रसार किया जाए। वे अपनी माता के आदेश अनुसार जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और भक्तगण का दर्शन करने आते रहते थे। फिर भी महाप्रभु ने सोचा कि इस संदेश का पूरे बंगाल में अच्छी तरह प्रचार करना चाहिए, किंतु उनकी अनुपस्थिति में इसे संपन्न कर सकने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। पंचतत्व में नित्यानंद प्रभु जो भूमिका है अत्यंत अद्वितीय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों ओर हम देखते हैं नित्यानंद अद्वैत है और दूसरी ओर गदाधर और श्रीवास है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के दो हेतु है। एक है समस्त जगत को प्रेम संकीर्तन के द्वारा माधुर्य प्रेम आदि प्रदान करना, और दूसरा अंतरंग कारण है स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन करना। तो बाएं और आप जो देखते हैं कौन है? गदाधर पंडित है और श्रीवास है। नवद्वीप में रस आस्वादन किया श्रीवास आंगन में, नीलाचल में रस आस्वादन किया गदाधर पंडित के साथ टोटा गोपीनाथ और गंभीरा में। तो ये दो भक्त तो रस आस्वादन के लिए है, और दूसरी ओर दो भक्त है नित्यानंद और अद्वैत। अद्वैत आचार्य वे हैं जो भगवान को प्रकट करवाए हैं, इनॉग्रेशन जो है, परंतु एग्जीक्यूशन कौन करेगा? तो उनके लिए एक ही व्यक्ति बचा है और वे है नित्यानंद प्रभु। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया कि वे वहां रुककर कृष्ण भावना के संदेश का प्रसार करें। इसलिए नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया गया कि वे प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में न आए। यद्यपि जगन्नाथ जी के दर्शन से प्रत्येक भक्त को बहुत लाभ पहुंचता है। अब प्रभुपाद जी को तो विशेष वाक्य कह रहे हैं। तो क्या इसका यह अर्थ होता है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सुअवसर से वंचित रखना चाहते थे? जगन्नाथ जी के दर्शन करने मत आओ, कैसी बात करे? नहीं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी दास है उसे उनके आदेश का पालन करना चाहिए, भले ही उसे जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित क्यों न होना पड़े। भगवान जगन्नाथ का दर्शन उतना आवश्यक नहीं है जितना चैतन्य महाप्रभु की सेवा आवश्यक है। बहुत सुंदर वाक्य आगे लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं दूसरे शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की अपेक्षा बहुत बड़ा सौभाग्य है। विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। नित्यानंद कहा जा रहा है कि आप नीलाचल में कभी मत आना। हालांकि नित्यानंद आते थे रथ यात्रा आदि में, ऐसा नहीं, परंतु पूर्णतः सदैव नित्यानंद प्रभु जो क्षण मात्र के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति को त्याग नहीं सकते थे। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि आप मेरे साथ में मत रहिए, आप जाइए नवद्वीप में, बंगाल में आप जाइए। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनाओं का प्रसार करना श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य है। अतः उनके निष्ठावान भक्तों उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विश्व के नगर तथा ग्राम ग्राम में कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए। इससे महाप्रभु तुष्ट होंगे। अपनी निजी तृप्ति के लिए मनमाने ढंग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। हम जाके बैठ जाएंगे, प्रभु जी क्या करेंगे? हम पहले एक फ्लैट ले लेंगे वृंदावन में, वृंदावन में बैठ के भजन करना है।
यहाँ तो प्रभुपाद का भाव नहीं है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, काफी भक्तों ने स्टेटस पर भी रखा था, परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का, जिसमें भक्ति चारू महाराज, ये कहाँ से ये नई परंपरा आ गई है? बोले ऐसा तो इस्कॉन में था नहीं। हर कोई बोलता है हम वृंदावन जाएंगे, हम यहाँ धाम में जाएंगे। यहाँ तो श्रील प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी ही नहीं, ऐसा भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे थे। प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश का सारे विश्व में प्रसारित करे। अब बहुत सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं वो नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। ताहा सिद्धि करे है ना अन्य ना देखिए, आमार दुष्कर कर्म तोमा हईते है ये। यह जो कार्य है जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं, कौन सा? बंगाल में कृष्ण प्रेम का वितरण, मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे लिए भी संभव नहीं है। क्या शब्द लिखा है? आमार दुष्कर कर्म, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। भगवान जो है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा अकर्तुम है, परंतु वे भगवान कह रहे मैं वो नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। यह श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कुछ शब्द पुनः मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। भगवान चैतन्य का उद्देश्य इस युग के पतित जीवों का उद्धार करना है। इसके लिए में लगभग 100% जनता पतित है, 100% सब पतित है। और कल हम जो बात कहते हैं उसी को यहाँ प्रभुपाद जी कहे कि चैतन्य महाप्रभु किनको प्रचार की एकदम हाई क्लास प्रीचिंग कहते इसको। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो एकदम बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे, या बड़े बड़े सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम हाई क्लास लोगों को, जो इसको हमारी भाषा में क्या एलाइट प्रीचिंग कहते हैं, तो इस तरह के बहुत श्रेष्ठ वर्ग के लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए है। परंतु फिर बचे हुए लोगों का क्या होगा? किंतु श्रील नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगाई तथा मदाई जैसे व्यक्ति का उद्धार किया। इसलिए भगवान चैतन्य कहते आमार दुष्कर कर्म तोमा हईते हय। स्पष्ट प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? जगाई तथा मधाई का उद्धार एकमात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सका। वो बहुत सुंदर वर्णन है। इन जनरल हम लीला को जानते हैं, परंतु उसमें बहुत अलग जो रस है, किस तरह से नित्यानंद और हरिदास जाने लगे, नित्यानंद ने कैसे संकल्प लिया, हरिदास ने कहा आपके संकल्प से ही इनका उद्धार हो चुका है। तो गौर निताई अवतार में यह माना जाता है कि भगवान असुर का वध नहीं करेंगे, अभी तो कृष्ण भावना का प्रचार करके उनका उद्धार करेंगे। जगाई माधाई के किस्से में हम देखते हैं महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, किंतु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, उन्होंने उन्हें न केवल मृत्यु से बचाया, अपितु उन्हें दिव्य पद दिलाया। अतः जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संभव नहीं हो सका, उसे नित्यानंद प्रभु ने कर दिखाया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ऐसे प्रभुपाद ने कुछ सिद्धांत, इस तरह यदि कोई गौर निताई की सेवा में सत्यनिष्ठ है तो नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी मात दे सकता है। प्रभुपाद का वाक्य बहुत सुंदर है। ये प्रभुपाद जी की दैन्यता है कि प्रभुपाद ने अपना नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई तथा माधाई का ही उद्धार किया, किंतु नित्यानंद प्रभु का दास उनकी कृपा से हजारों जगाई और मधाइयों का उद्धार कर सकता है। हरि बोल। तो कौन है नित्यानंद प्रभु का दास? नित्यानंद प्रभु की करुणा का जो मूर्तिमंत स्वरूप है वे है श्रील प्रभुपाद। विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु से अच्छी सेवा कर सकता है, यह वैष्णव का विशेष अधिकार है। भगवान तो चाहते हैं उनके दास उनसे बढ़कर कार्य करे। यदि, अभी बहुत सुंदर वाक्य है, यदि हम केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करें और नित्यानंद के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो कृष्ण आंदोलन आगे बढ़ सकता है और हमारे प्रचारकों द्वारा भगवत सेवा में निष्ठावान रहकर इससे अधिक कठिन कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये कहा तो नित्यानंद प्रभु कहे, नित्यानंद को है आमी देह तुम ही प्राण, देह प्राण भिन्न न है यही तो प्रमाण।
हे महाप्रभु, आप हमारे मेरे प्राण हैं, मैं आपका देह हूँ। तो प्राण जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो कहेंगे उसको मैं शिरोधार्य करता हूँ। और तब नित्यानंद प्रभु निकल पड़े हैं बंगाल के लिए, और नित्यानंद प्रभु के सभी परिकर उनके साथ में चल रहे हैं। नाम नाम प्रेम वितरित नाम प्रेम वितरिते अद्वैतेर हुंकारिते अवतीर्ण हैनु धराय तारिते कलेर जीव करते तादेर शिव तुम्ही मोर प्रधान सहाय। पुनः वही थोड़ा भाव को एक बहुत सुंदर भजन में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नाम प्रेम के वितरण के लिए अद्वैत ने मुझे पुकारा, मैं यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ कली काल के जीवों को उद्धार करने के लिए, और मेरे सबसे प्रमुख सहायक है नित्यानंद तुम हो। क्यों? नीलाचल उद्धारिया गोविंदे रे संगे लैया दक्षिण देशे ते याबो आमी। क्योंकि मेरा कार्य क्या है, मैं नीलाचल में उद्धार करूंगा और गोविंद को संग में लेकर, और फिर मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा, दक्षिण भारत यात्रा करूंगा। श्री गौड़ मंडल भार लैया करो नाम प्रचार त्वरा निताइयाओ तथा तुमी। तो श्री गौड़ मंडल में जाकर तुम हे नित्यानंद इस नाम को पहुंचाओ। तो इस तरह से जब कहा है, तब नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों को लेकर चले हैं। आज्ञा पाई नित्यानंद चंद्र से ईश्वरने चलिले न गौड़ देश लई निज गणे। अभी बहुत विस्तार से लीला का वर्णन किया गया है, कौन कौन भक्त है और कौन कौन भक्त किस भाव को प्रकाशित किए। केवल नाम उनके मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। रामदास गदाधर दास महाशय रघुनाथ वैद्य ओझा भक्ति रसमय कृष्णदास पंडित परमेश्वर दास पुरंदर पंडित परम उल्लास। ऐसे अलग भक्तों के नाम हैं। नित्यानंद प्रभु अवधूत है, इनके भक्त इनसे महा अवधूत है। हरे की लीला को वहां वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर लिखे है। रास्ते में चलते चलते कोई एकदम कृष्ण गोपाल आवेश में आया है, तो कोई 3 घंटे के लिए एक ही स्थान पर स्तंभित हो गया भाव आवेश में। कोई अलग अलग प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं, कोई बाल लीला का स्मरण हो रहा है। कृष्ण की लीलाओं में इतने मग्न रहते कि चलते चलते वो उन्हीं लीलाओं को वहां पर अभिमंचन कर रहे हैं। तो ऐसा वर्णन किया गया है। आगे चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं, फिर किसी से पूछते कहाँ पर हम जा रहे हैं, तो कहा कि आप जिस मार्ग में जाना चाहते थे, आप 6 घंटा दो प्रहर कहा गया, 6 घंटा विपरीत दिशा में आप जा चुके हैं। फिर उनको वापस बताया जाता था, तो वापस वो आने लगते थे। ऐसी बहुत सुंदर लीला है कि उनके नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो सभी एकदम बहुत ही मत्त रहते थे, उनको अपनी सुध ही नहीं रहती थी। पथि चली ते नित्यानंद महाशय सर्व परिषद करिलेन प्रेममय। नित्यानंद प्रभु ने सभी में प्रेम का संचार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? सभार होइल आत्म विस्मृति अत्यंत कार देह को तो भाव नाही है अंत। किसी को अपने देह की सुध ही नहीं रही, ऐसे अलग अलग भाव प्रकट हो रहे थे। और देह का धर्म क्या है? जत देह धर्म शुदा तृष्णा भय दुख कहारी नाही क पाई परानंद सुख। किसी को भूख नहीं लग रही, किसी को प्यास नहीं लग रही है, कोई भय नहीं है कहां पर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। पथे जत लीला करी लेन नित्यानंद के वर्णिवो के बा जाने सकली अनंत। वास्तविक कौन उनका वर्णन कर सकता है? नित्यानंद प्रभु मार्ग में चलते क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। आपने जे है न महाप्रभु नित्यानंद सही मत तो करी लेना सर्व भक्त वृंद। नित्यानंद के जैसे नित्यानंद के सभी भक्त हैं। हर भक्त की बहुत सुंदर लीला को बताया गया है। ऐसे रास्ते पे चलते चलते फिर अलग अलग स्थानों पर कैसे रुके हैं, कैसे अलग भक्तों का उन्होंने के साथ उद्धार किया है। पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु गए हैं, 3 महीने तक वहां बहुत सुंदर लीला का वर्णन किया गया। शांतिपुर गए अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए। एको सेवकेर नृत्य है न रंग होय चतुर्दी के देखी जे न प्रेम वन्यामय। नित्यानंद प्रभु के एक एक भक्त का नृत्य ऐसा रहता था,
चारों दिशाओं में प्रेम की बाढ़ आ जाती थी केवल उस नृत्य को देखकर। मैं ये भी लाइन पढ़ रहा था तो आज मुझे सुबह की तुलसी आरती याद आ गई। यहाँ पर हम श्री निताई गौर सुंदर के पद यात्रा में, उत्कल पद यात्रा में, और यहाँ भक्त एकदम लगभग अवधूत जैसे ही लग रहे थे मुझे। ऐसा नृत्य लगभग शायद मैंने बहुत कम ही देखा है। तुलसी आरती के समय ऐसे भक्त नाच रहे थे, फूड़िया खेल रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे। ऐसे आनंद विभोर में मैंने लगा ये सब बिल्कुल लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। निरवधि श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन, कराए न करे न लैया सर्वगण। और निरंतर सभी श्री कृष्ण चैतन्य का गौर संकीर्तन कर रहे थे। हेन से लागिला प्रेम प्रकाश करिते, सही है विहल जे आई से देखीते। जो कोई देखता था सभी उस प्रेम को अनुभव करते थे। सुनो सुनो आर भाई नित्यानंद शक्ति। अब ध्यान से सुनिए जूम वालो, नित्यानंद प्रभु की शक्ति क्या है। जे रूप दिले न सर्व जगतेर भक्ति। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु सभी को भक्ति प्रदान किए है। जे शक्ति गोपिका गणेर कोहे भागवते। भागवत में जिन गोपियों के भाव का वर्णन किया गया है, श्रीमती राधा रानी के भाव को, माधुर्य भाव को जो बतलाया गया है, संपूर्ण जगत में केवल नित्यानंद प्रभु की करुणा से ही वो गोपियों का भाव प्राप्त हो सकता है। हरि बोल। नित्यानंद हईते तहां पाइल जगते। नित्यानंद प्रकरण संपूर्ण जगत आज उस गोपी भाव को प्राप्त कर रहा है। यह वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ऐ मतो नित्यानंद स्वानुभाव रंगे, विहरे न सकल पार्षद करी संगे। इस तरह से अपने भक्तों को लेकर नित्यानंद प्रभु चले हैं। तबे प्रभु सकल पार्षद गण मेली, भक्त गृहे गृहे करी पर्यटन के लिए। तो यहाँ केवल मैं उल्लेख कर रहा हूँ संकेत में ही, एक एक भक्त का नाम बताया गया, कहाँ कहाँ वे गए हैं। नवद्वीप में शची माता के पास गए, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के पास गए। जानवीर दुई कुले जो तो आछे ग्राम, सर्वत्र फिरे न नित्यानंद ज्योतिर्धाम। और जानवी के दोनों तटों पर जितने गांव आए सभी में नित्यानंद प्रभु गए हैं। और क्या हुआ, दर्शन मात्र सर्व जीव मुग्ध हय, नाम तनु दुई नित्यानंद रसमय। दर्शन मात्र से नित्यानंद प्रभु के सभी जीव मोहित हो जाते थे। तो नाम तनु दुई नित्यानंद रसमय, उनका नाम भी नित्यानंद है और उनका स्वरूप भी नित्यानंद है। दोनों ही रस में डूबे हुए, नाम भी और रूप भी। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु चले हैं और कैसा प्रभाव उनका। पाषंडियो देखी ले मात्र करे स्तुति, सर्वस्व दीवारे से क्षण लय मति। बड़े से बड़े दुष्ट पाखंडी भी जब नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते थे, नित्यानंद प्रभु के दर्शन मात्र से नित्यानंद प्रभु का हाथ जोड़कर स्तुति करने लग जाते। और नित्यानंद प्रभु के भाव को देखकर कैसा प्रभाव, सर्वस्व दीवारे से क्षण लय मति। मैं अपना सब कुछ नित्यानंद प्रभु न्यौछावर कर दूं, ऐसा भाव सबके मन में आने लगा। नित्यानंद स्वरूपेर शरीर मधुर, सभारे कृपा दृष्टि करे न प्रचुर। सब पर अपनी दृष्टि डाल रहे, सभी को भक्ति प्रदान कर रहे नित्यानंद प्रभु की दृष्टि मात्र से ही। कि भोजने कि शयने कि वा पर्यटने, क्षणे की ना जाए व्यर्थ संकीर्तन विने। नित्यानंद प्रभु के भक्त कैसे है, भोजन शयन चलते समय हर समय वे एक क्षण भी संकीर्तन के बिना व्यर्थ नहीं गवाते थे। जेखा न करे न नृत्य कृष्ण संकीर्तन, तथाय विफल है शत शत जना। जिस प्रकार से कृष्ण संकीर्तन होता था भक्तों का, सैकड़ों सैकड़ों लोग जो है पागल हो जाते थे नित्यानंद प्रभु के भक्तों का कीर्तन देखकर। श्री नित्यानंद राम की। तो इसीलिए कहा जाता है, अरे भाई
নিতাই আমার দয়ার অবধি। আরে ভাই, নিताई আমার दयार अवधि। अवधि मतलब द फाइनल लिमिट। भगवान की करुणा का सबसे अंतिम जो पराकाष्ठा है वे है नित्यानंद राम। जीवेर करुणा करी देशे देशे फिरी फिरी। जीवेर करुणा करी देशे देशे फिरी फिरी। प्रेम धन जाचे निरवधि। प्रेम धन जाचे निरवधि। प्रेम धन जाचे निरवधि। प्रेम धन जाचे निरवधि। अद्वैतेर संगे रंगो धाराणे ना जाय अंग। अद्वैतेर संगे रंग धाराणे ना जाय अंग। गौरा प्रेम गड़ा तनु खानी। गौरा प्रेम गड़ा तनु खानी। नित्यानंद प्रभु अद्वैत के साथ में वहां पर उनके शरीर को संभाला नहीं जा रहा है, गौर प्रेम में वहां लौट रहे हैं जमीन पर। तब आगे कहा गया है, ढूलिया ढूलिया चले बाहु तुली हरि बोले। ढूलिया ढूलिया चले बाहु तुली हरि बोले। दुनयने बहे निताइर पानी। दुनयने बहे निताइर पानी। कपाले तिलक शोभे कुटिल कुंतल लोले। कपाले तिलक शोभे कुटिल कुंतल लोले। गुंजार आ तूने चूड़ाताय। गुंजार आ तूने चूड़ाताय। केशरी जीनिया कटी कोटि तटे नीलधती। केशरी जीनिया कटी कटी तटे नीलधती। पाजननु पुर रांग पाय। पाजननु पुर रांग पाय। भुवन मोहन वेश मजाइल सब देश। भुवन मजाइल सब देश। रसावेशे अट्ट अट्टहास। रसावेशे अट्ट अट्टहास। प्रभु मोर नित्यानंद केवल आनंद कंद। प्रभु मोर नित्यानंद केवल आनंद कंद। गुण गाए
वृंदावन दास गुण गाए, वृंदावन दास गुण गाए, वृंदावन दास गुण गाए, वृंदावन दास। वृंदावन दास ठाकुर की यह वचन है। किस तरह से, अरे भाई निताई आमार दयार अवधि, ये नित्यानंद प्रभु जो दया का पराकाष्ठा है, इस तरह से नित्यानंद प्रभु के विषय में बतलाया गया है। और नित्यानंद प्रभु कैसे देशे देशे फिरी फिरी, देश देश में गांव गांव में गए हैं और सर्वत्र प्रेम का वितरण उन्होंने किया है। किनको वितरण किया है? जो प्रेम को चाहते भी नहीं थे, जो भक्ति के विषय में नहीं जानते थे, जो पाषंडी थे, मूर्ख थे, पतित थे, अधम थे, उन सभी जीवों को नित्यानंद प्रभु प्रदान किए है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की लीला को अब मैं समय देखा तो मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि जो मुझे कहना था 3 दिन तक शायद वो कह ही नहीं पाया विशेष रूप से। अब इसके आगे वर्णन है कि कैसे जब नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु पहुंचे हैं, और पूरा ऐसे विशेष रूप से मुझे वो लीला बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं जब परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का कथा सुन रहा था और उस समय उन्होंने वो पूरी लीला को गाया है, बोला नहीं है, गाया है उस लीला को। तो मन में तो वही था, परंतु वो लीला अभी अगर प्रारंभ करूंगा तो समय नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक कि हम विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु वे है जो प्रेम को प्रदान करते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का आश्रय कैसे लिया जाए? तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय ध्यान देने वाली बात है। अभी किसी को लगेगा इतना सुना, अब तो हम भी क्या करेंगे? हम भी बोलेंगे निताई 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 कह सकते हैं। कुछ लोग मन में भावना आएंगी, हम नित्यानंद का आश्रय कैसे लेंगे? हम अपने अपने घर में गौर निताई के विग्रह को रखेंगे। गौर निताई की पूजा, तो गौर निताई की आराधना क्या गौर निताई के विग्रह को रखकर की जाती है क्या? है, वह भी है, परंतु वास्तविक नहीं है। तो मैं विचार कर रहा था नित्यानंद प्रभु जो एक में कार्य कौन सा कर रहे हैं? प्रति घरे जाओ मागी एक भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु की प्रधान यही सेवा है कि प्रत्येक घर में जो नहीं चाहते श्री कृष्ण की भक्ति को, उनको जाकर जब हरि नाम दिया जाए, उनको जाकर जब कृष्ण की शिक्षा प्रदान की जाए, यह नित्यानंद प्रभु की महत्वपूर्ण सेवा है। और जो यह करता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से उसे सद्य तुरंत जो है प्रेम का अनुभव होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कह सकते। मैं एक बात विचार कर रहा था, कल भी कह नहीं पाया था। कई बार भक्त आते हैं, भक्त लोग बहुत कुछ अपनी समस्याओं को कहते रहते, प्रभु जी पता नहीं कलयुग बहुत प्रबल हो रहा है, मोह माया है बहुत कलयुग की। फिर कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे अनर्थ बहुत सताते रहते हैं, कहीं काम वासना है तो कभी क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, कैसे इसका समाधान किया जाए। फिर कुछ लोग बोलते प्रभु जी हम नम्र कैसे बन सकते हैं, हमें सहनशीलता कैसे आएंगी प्रभु जी। तो क्या नम्रता सहनशीलता कोई प्रवचन सुन सुनकर आएंगी? सुनना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु ध्यान रखना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग जो अवरोह पंथ है। अवरोह पंथ मतलब जो प्रकाशित होता है। यू कैनॉट एक्वायर द डिवाइन क्वालिटीज, द डिवाइन क्वालिटीज विल बी रिवील्ड, जिसको कहा जाता है। दिव्य गुण और दिव्य ज्ञान प्रकाशित होते हैं, इनको अर्जित नहीं किया जाता। तो कई लोग जप कैसे करना, तो ऐसे ध्यान से जप करूं, कैसे बैठूं, मंत्र को सुनो, ये करो। तो बहुत कोई लोग आध्यात्मिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो घर गृहस्थी में हैं, बहुत हम भोगों में वासनाओं में फंसे हुए हैं। तो इन समस्त चीजों के लिए क्या किया जाए? कुछ सेमिनार अटेंड किया जाए, कोई रिट्रीट में जाएंगे नम्रता का। मैं एक बहुत सुंदर वाक्य सुन रहा था लगभग पिछले सप्ताह ही, एक विशेष रूप से आप ध्यान देंगे श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी 64 भक्ति के अंगों में कहीं ऐसा वर्णन की है कैसे नम्र बना जाए, सहनशीलता कैसे अर्जित की जाए,
तो कभी कभी इनके ऊपर बहुत अधिक प्रवचन आदि दिए जाते हैं, कैसे नम्र बनना है। अच्छा है, परंतु क्या प्रवचन सुनने से नम्र बन जाएगा कोई? प्रवचन सुनने से नहीं, सहनशीलता आएंगी। जपा के कितने भी सेमिनार सुनने से क्या नाम में मन लग जाएगा? यह सब कैसे संभव है? तो बहुत विचार कर रहा हूं मैं, लगभग 4 दिन से इसी विषय पर विचार कर रहा था। एक में मार्ग है निताई करुणा। नित्यानंद प्रभु की करुणा जब होती है, जब हम नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। और बार बार विश्व से मैं जैसे यहाँ पर उत्कल पदयात्रा, मैं पदयात्रा के भक्तों को देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे नित्यानंद प्रभु की परिकर है, जो निरंतर नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और अनुभव हुआ है, जो कोई निताई गौर सुंदर के साथ चलता है उस पर ऐसी करुणा होती है, उनको कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, नम्र बनिए प्रभु जी। केवल आप रहिए पद यात्रा में, अपने आप नम्रता आ जाती है। कैसी सहनशीलता करनी, तो अपने आप वहां पर रहकर सहनशीलता भी आ जाएंगी। और जैसे कहा, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाई। अहंकार से कैसे मुक्त हो? बोले आप रास्ते पे उतर जाइए, अपने आप अहंकार चला जाएगा। जब कभी मंदिर में बैठे रहते हैं तो बहुत अहंकार आ जाता है, तो बहुत अधिक कृपा मिलती है। केवल नित्यानंद प्रभु के साथ साधारण भक्त चलना तो बहुत दूर की बात है, नित्यानंद प्रभु के साथ जो बैल चलते हैं उन्हें तक प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसी विशेष महिमा है श्री निताई गौर सुंदर भगवान की। तो इसी बात पर मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। क्षमा चाहता हूँ, मैं जो कहा वो नहीं कर पाया, उस लीला को भी मैं स्पर्श नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लीला में प्रवेश करने पर अलग से और एक सेशन लग जाएंगे। तो इसलिए यहीं पर आज हम विश्राम देंगे। 3 दिनों में हमने कुछ नित्यानंद के गुणों को, और केवल नित्यानंद प्रभु जा रहे थे बंगाल की ओर, तो उसका ही वर्णन किया है। फिर नित्यानंद प्रभु की कैसी करुणा होंगी विश्व से, एक बहुत ही सुंदर जो लीला है दस्यु उद्धार, जो पहले दिन मैं कहने वाला था परंतु नहीं कह पाया, तो उस लीला को कभी आगे भविष्य में हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद राम की, श्रील प्रभुपाद की।